कर लिए नोट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा हिडन गुडविल। और इसमें से ज्यादातर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हिडन गुडविल में से। इसमें तो दो टाइप है। अगर नंबर 1 में बताऊं तो ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनर, और एक होता है व्हेन सम एसेट्स एंड लायबिलिटी गिवन। और ये पिछले से पिछले साल आपका फाइनल में भी आया हुआ था, लेकिन अभी 1-2 एग्जाम जो अभी हुआ था मेरे हिसाब से ये वाला कॉन्सेप्ट आया था उसमें। तो हिडन गुडविल में इसके अंदर क्या है पहले ये देख लेते हैं। इसमें क्या होगा आपका, अगर आप इसके अंदर देखा जाए क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, मान लो ए बी और सी 3 पार्टनर है। ए बी और सी 3 पार्टनर है। इसमें ए का कैपिटल पता है आपको, मान लो 10,000। बी का कैपिटल पता है हमें, मान लेते हैं 15,000। और सी अपने साथ मान के चलो कि 10,000 लेके आया। सी न्यू पार्टनर है और जो 10,000 रुपए लेके आया वो किस रेशो में, अपना जो रेशो है उसका वो है 1/4। क्वेश्चन में बोला गया कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। गुडविल की कोई डिस्कशन नहीं है इस क्वेश्चन में। साथ के साथ मैं इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट और डाल देता हूं। मैंने यहां पे दे दिया जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व मैंने दे दिया, फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं हम, जनरल रिजर्व मैंने दे दिया 2,000 रुपए। अब देखते हैं सबसे पहले कैसे किया जाएगा ये। अब देखो तीनों का सिर्फ कैपिटल पता है, गुडविल नहीं पता। हमें गुडविल वैल्यू निकालना पड़ेगा और जो गुडविल निकलेगा वो पूरे फर्म का निकलेगा। सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं फर्म कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ सी। अब सी अपने साथ कैपिटल कितना लेके आया, 10,000। अरे इधर देख लो, इधर 10,000 लेके आया और उसका रेशो क्या था, 1/4, 4/1 कर देंगे। इसका कैपिटल क्या निकल के आ गया हमारा, 40,000। ये पूरे फर्म का है, ए का भी, बी का भी और सी का भी। अब क्या करेंगे हम, नंबर 2 फिर से एक बार फर्म का कैपिटल निकालना होगा जो कि एक्चुअल में है, ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे। फर्म का कैपिटल अब कैसे निकाला जाएगा हमारा, तीनों पार्टनर के कैपिटल को हम कर देंगे प्लस ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन ये ध्यान रहे इसमें ए और बी का कैपिटल कैसे निकलेगा, ए का कैपिटल और बी का कैपिटल कैसे निकलेगा हमारा। ए का कैपिटल दे रखा है 10,000 प्लस बी का कैपिटल दे रखा है हमें 15,000 प्लस जो ए का कैपिटल हमें दे रखा है 10,000 और बी का दे रखा है 15,000। ये तो सिर्फ उसका कैपिटल है, इसके कैपिटल में जनरल रिजर्व भी ऐड होगा। तो कैपिटल निकालते टाइम पे कैपिटल कैसे निकालेंगे, कैपिटल प्लस में जनरल रिजर्व प्लस में प्रॉफिट। कौन से वाला प्रॉफिट, आपका नॉर्मल प्रॉफिट।
माइनस में लॉस, तो ए का कैपिटल में प्लस क्या कर दूं मैं 2000 रुपए, और ये किस रेशो में प्लस होगा, मान लेते हैं इन दोनों का रेशो 1:1 है, तो 1000 रुपए तो इसमें प्लस हो जाएगा और 1000 रुपए इसमें प्लस हो जाएगा। ये देखो पहले, अब टोटल आया मेरा ए का कैपिटल। ए का कैपिटल कितना बन रहा है अब जाके 11000, और बी का कैपिटल हमारा बन रहा है यहाँ पे 11000 16,000। बी का कैपिटल बन गया हमारा 16,000। ये देखो, सबसे पहले देखो, फिर से देख लो, आपका पहले ओल्ड कैपिटल दे रखा होगा एबीसी का। जब ओल्ड कैपिटल दे रखा है तो कैपिटल लिख देते हैं, लेकिन अगर साथ के साथ कोई रिजर्व वगैरह देता है तो उस रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा सिर्फ ओल्ड पार्टनर के कैपिटल में। आप न्यू पार्टनर के कैपिटल में मत बांट देना, इससे फिर गलत हो जाएगा। अब ए प्लस बी प्लस सी का मैं अगर यहां पे टोटल करूं तो अब आएगा यहां पे 11,000 प्लस 16,000 और प्लस सी का भी कैपिटल है, सी का कैपिटल यही रहेगा 10,000। तो टोटल कैपिटल कितना हो गया हमारा, ये 37,000। अब देखो सी 40,000 लेके आया अपने पास, और जबकि कैपिटल बन रहा है 37,000, इसका मतलब सी 3,000 रुपए फालतू लेके आया। सी के हिसाब से 3,000 पूरे फर्म का फालतू है। तो जो अब इन दोनों का डिफरेंस आएगा, जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा वो होगा हमारा फर्म का गुडविल। वो होगा फर्म गुडविल। कितना आया, अब मैं ये गुडविल किसका है, ए का, बी का और सी का, तीनों को ऐड करके ये गुडविल है। ये देखो, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें न्यू पार्टनर का गुडविल निकालना होगा, किसका, सी का। अब निकालते हैं सी शेयर ऑफ गुडविल, और सी शेयर ऑफ गुडविल कैसे आएगा, 3,000 मल्टीप्लाई 1/4, यानी 3,000 डिवाइडेड बाय 4, 750। 750। अब ये 750 किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अब हमेशा याद रखना हिडन गुडविल में कभी भी कैश में गुडविल नहीं लाएगा वो। कुछ बच्चे कैश से एंट्री करके आ जाते हैं, क्योंकि जब गुडविल ही नहीं पता है तो एंट्री कैश में कैसे लेके आएगा वो। अब अगली एंट्री अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री करूं तो जर्नल एंट्री क्या होगा इसका, सबसे पहले तो करेंगे हम सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं सी का तो कैपिटल है नहीं, अजम्पशन है कि कैपिटल प्रॉपर सफिशिएंट है। अगर पार्टनर्स कैपिटल फिक्स है तो फिक्स के साथ साथ आपका इसके अंदर करंट अकाउंट आ जाएगा, अगर फिक्स कैपिटल बोलता है तो। कई बार अलग से क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन में अगर ड्राइंग अकाउंट दे देना अलग से, वो अगर ड्राइंग क्वेश्चन में अलग से देता है तो समझ जाना पार्टनर्स कैपिटल फिक्स है उस सिचुएशन में। तो सीज कैपिटल हमारा आएगा यहां पे 750, किसको मिलेगा, ये 2 ए को और 2 बी को। अमाउंट 750, 375 रुपए और 375। ये हो गया हमारा हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट। ये फर्स्ट केस था हमारा ये। इसके बेस पे हमारे बुक में क्वेश्चन नंबर दे रखा है 39, और मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 41 भी है और 42 भी है। 41 भी है, 42 भी है